इस समय मेरे साथ स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं और आपको मैं बता दूं कि भारत तिब्बत सहयोग मंच के उपराष्ट्र अध्यक्ष हैं और बैठकें हुई है और बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तिब्बत को चाइना के अतिक्रमण से आजाद करना है और मानसरोवर की यात्रा पर ध्यान देना है। स्वामी जी, पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि तिब्बत को कैसे आजाद कीजिएगा। आपका एक वो जो प्रचार पत्र वो मैं पढ़ रहा था, उस पर लिखा था कि चाइना की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी तो तिब्बत चाइना से आजाद होगा। कैसे डगमगाएगी चाइना की अर्थव्यवस्था? सबसे पहला मैं शुभकामना दूं आपको, आपके पूरे चैनल, पूरे परिवार को, और सबसे ज्यादा आप सबको अभिनंदन के साथ साथ आपसे मेरा निवेदन भी होगा जो आज मैं बात करने जा रहा हूं, इसमें सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरे भारतवर्ष जो भी राष्ट्र को समझते हैं, जो हिंदुस्तान को समझते हैं, जिसके अंदर में हिंदुस्तान की आन, हिंदुस्तान की बान, हिंदुस्तान की शान है, आप सबों का एक नैतिक दायित्व बनता है कि हमारा जो लक्ष्य है और भारत तिब्बत सहयोग मंच हमने बीड़ा उठाया है आपके बल पर कि हम आगे बढ़े हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी संस्था, पूरी टीम काम कर रही है पूरे भारतवर्ष में, और आपको भी इसमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। घर बैठे आप काम कर सकते हैं। हमारा शत्रु, मुझे शत्रु बोलने में कोई संकोच नहीं है, ये हमारा शत्रु और पुराना शत्रु हमारा है, दुष्ट है, विस्तारवादी है, धोखेबाज है, कपटी है, उसका नाम है चाइना। आपका खून खोलेगा यदि आप हिंदुस्तानी हो। हमारे से पैसा लेता उसका सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है। जैसे आपने बोला कि कैसे उसकी अर्थव्यवस्था खराब होगी, ये हमारे और आपके हाथों पर है कि एक रिमोट आप दबाएंगे और उसके पेट में दर्द होनी शुरू होगी, और जब उसके पेट में दर्द होगी तो आपके घुटने टेकेगा आपके सामने। चाइना का सबसे बड़ा बाजार हिंदुस्तान है। वो हमारी मानसिकता को पकड़ा है कि हमें क्या चाहिए। हमें गणेश जी की मूर्ति सहित टी शर्ट चाहिए, दिवाली में पटाखे चाहिए, हमारे बच्चों को रंग बिरंगे पिचकारियां चाहिए, अच्छे अच्छे रिमोट से चलने वाली खिलौने चाहिए। वो बनाता है। जैसा बड़ा स्वाद है हिंदुस्तान के लोगों का, और हिंदुस्तान के लोगों में हमारे अंदर एक कमी, कमजोरी क्या है, हम थोड़ी सस्ते चीजों पे जाते हैं। ये कहा जाता है कि चाइनीज आइटम जो है यूज एंड थ्रो, आपको 20 रुपए में दिवाली में जलाने वाली लड़ी मिल जाती है, लेकिन हिंदुस्तान से बनी हुई लड़ी आप लेंगे वो 200 रुपया, 400 रुपया देना पड़ता है। स्वाभाविक है, लोग कुछ पैसे की जिसे शायद वो एक सीजन भी चले या ना चले, ये दूसरा विषय है, लेकिन हमारे अंदर वो कैसे हिंदुस्तान में पैसा कमाने के लिए कैसे हमारे अंदर तक को पेनिट्रेट कर चुका है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। धारणा को कैसे बदलेंगे स्वामी जी? क्योंकि आपने कहा कि देखिए, अगर जो लड़ी यहाँ पर भारत में 200 रुपए की मिलती है, वही चाइना 20 रुपए की बना देता है, तो ऐसा भारत भी तो कर सकता है। 20 रुपए की तो भारत भी बना सकता है, तो बना क्यों नहीं? भारतवर्ष यूज एंड थ्रो पे विश्वास नहीं करते हैं हम। भारत के लोग स्टेबिलिटी, स्थिरता की बात करते हैं, और स्थिरता सिर्फ मात्र अर्थव्यवस्था की नहीं, चाहे शारीरिक हो। देखो, हिंदुस्तान सबसे पहले एक आध्यात्मिक देश है। जब हम अध्यात्म में आते हैं तो स्थिरता की बात करते हैं, शारीरिक, मानसिकता, आध्यात्मिक, भावनात्मक या ध्यान पर जाकर मन को स्टेबल करने की बात करें। जब स्थिरता की बात आती है, यूज एंड थ्रो क्या है? हम आपसे संबंध बनाते हैं तो जन्म जन्म का बनाते हैं, वो संबंध बनाते हैं और एक सप्ताह के बाद डाइवोर्स लेते हैं। तो हमारे यहाँ सरकार नियम दिनों को तो 7 जन्म निभाते हैं। आपसे मेरी मित्रता होगी तो हम जन्म जन्म का निभाते हैं। इसी से संबंधित मैं आपके प्रश्न के बीच में बोलना चाहूंगा कि आपका अगला प्रश्न संभवतः हो सकता है कि तिब्बत किया जाता है। निश्चित आप करेंगे, मुझे पता है। तिब्बत में क्या पड़ी है, मैं क्यों परेशान हूँ तिब्बत के पीछे? तिब्बत हमारा पुराना मित्र है और मित्रता निभाना जानते हैं। भारतवर्ष हमारी पहचान है कि हम किसी से जब संबंध बनाते हैं तो उनसे एक स्थायी संबंध बनाते हैं, सीधा साधा, आध्यात्मिक और बहुत ही सरल देश रहा है तिब्बत। हम उसके पुराने पड़ोसी हैं, हम उसके पुराने मित्र हैं, तो आज मित्रता निभाने की भी हमारा दायित्व है
उसी दायित्व को पूरा करने के लिए हम तिब्बत की आजादी की भी हम एक लक्ष्य रखे हैं। स्वामी जी, पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो महादेव के करोड़ों भक्त और तिब्बत में मानसरोवर है, वहां पर जाना तो चाहते हैं लेकिन कुछ कारणवश जा नहीं पा रहे, वीजा प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि अगर महादेव के दर्शन करने के लिए वीजा ही चाहिए तो इससे अच्छा तो हम फिर बाद में ट्राई करेंगे। मैं कल भाषण भी सुन रहा था तो वहां पर ये भी कहा गया और नितिन गडकरी ने कहा कि जहाज की क्या बात करते हैं, हम तो गाड़ी में लेकर जाएंगे सबको। तो ये दिन कब आएगा? बहुत जल्दी, बहुत नजदीक। मैं आश्वासन देना चाहूंगा आप सबों को कि बाबा का दर्शन आप करेंगे बहुत कम पैसों में, और दुष्ट चाइना को पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता नहीं। इससे यह भी पता चलता है कि हम जो काम कर रहे भारत तिब्बत सहयोग मंच का जो काम चल रहा है, ये हमारे अभी वर्तमान सरकार तक उनके संज्ञान में है और उनके सूची में यह आगे ये काम करना है। तो हम जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएं? बाबा तो सबके हैं, बाबा कहीं बच सकते हैं, लेकिन बाबा तो हमारे हृदय में वास करते हैं। हमारा संसार, हमारी पृथ्वी, हमारा लक्ष्य, हमारा जीवन, हमारा लौकिक से पारलौकिक, हम सबों के बीच में बाबा ही बसे हैं। बाबा हमारे शिव तत्व की प्राप्ति की बात करते हैं, और जिस बाबा की बात करते हैं उसका एक नाम सभी कहते हैं, बड़ी प्रेम से कहते हैं, देवादि देव महादेव, देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ हैं, और वो हमारे आराध्य देव हैं। उनका निवास स्थान कैलाश मानसरोवर है। कैलाश मानसरोवर में वास करते हैं। दुर्भाग्यवश जिस प्रकार हजारों एकड़, मैं नहीं करना चाहता हूं किसी की, लेकिन आज के पहले जो भी सरकारें आई वो कभी इस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। किसी को समझ में नहीं आई कि हमारी हजारों एकड़ जमीन चाइना दबा के रखा है, उनके अंदर में कहीं उनका विवेक नहीं जगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है चाइना। क्यों कहा? कोई सिर्फ डोकलाम को उनको याद दिला दूं क्या, और गलवान घाटी की याद दिला दूं? आप जबरदस्ती में बोलकर अपना सिक्का स्थापित करना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया देख रही है, भारतवर्ष नहीं। क्या पहले किसी की हिम्मत थी? अभी जो बोल रहे हैं मोदी सरकार के समय में अगर अपने जमीन दबा के रखा है, तो हिंदू चाइना भाई भाई, ये झूठा वादा, ये झूठा नारा किसने लगाया था? और हम तो डंके की चोट पे घर के घुस के मारने वाले हैं, हम तो झूठा भाई भाई नहीं बनाते हैं। स्वामी जी, अगर 2024 में जब चुनाव होगा, अगर वहां पर केंद्र में सरकार बदल गई तो क्या कीजिएगा? हम तो छोड़ेंगे नहीं, नाक में दम करके रखेंगे उन्हें। मेरा तो काम है चाबी लगाना, सरकार कोई भी रहे। मैं किसी सरकार की बात, मुझे किसी के पक्षपात नहीं करना है। हमारे लिए वही सरकार है जो मानसरोवर को मुक्त कराए। देखिए, शब्द भी आना पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि में कहूँ तो बाबा को मुक्त कराने वाले हम कौन होते हैं? बाबा नहीं, हमें शायद ये सौंपा है इस काम, इस पृथ्वी में मैं काम शायद करने वाला हूँ। उनके प्रेरणा से ताकत वही देंगे, और बाबा को मुक्त कराने के, बाबा को इसमें ताकत है। अभी आपने बोला हिंदुस्तान, मैं कहता हूँ बाबा को कौन नहीं मानता? करोड़ों की बात कर रहे थे, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। आप किसी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हो सकता है किसी लोगों को मेरी बात हजम ना हो, मैं क्षमा चाह के बोलूंगा, मेरी कहीं भावना नहीं आपके भावना को ठेस पहुंचाना है। आप किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी रंग, किसी पूजा पद्धति के मानने वाले हो, आप शिव को मानते हो, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। नाम कुछ बोल दो, ऊपर को स्वरूप बदल दो। शिव को मानने वाले हो जो देवाधिदेव हैं और जो सर्वशक्तिमान है। मैं तो यह भी निवेदन शब्द बोलता हूं कि भारत में रहने वाले, कम से कम पूरे विश्व के लोग, लेकिन विशेषकर भारत में रहने वाले, आप किसी जाति, धर्म, संप्रदाय को मानते हो, यदि आप जानो कि हमारे पूर्वजों के भी देव थे और आज भी हमारे देव हैं, तो आपका एक दायित्व बनता है कि बाबा को वहां से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्य धारा में आपको भी शामिल होनी चाहिए। आपका जन्म जन्मांतर, लौकिक पारलौकिक, सब आपका मोक्ष प्रदान होगा, भगवान करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। तो मानसरोवर की मुक्ति कैसे हो और चाइना को हम कैसे भूखे लाकर उसको घुटने टेक सका सकते, मात्र एक सहयोग आपका चाहिए, बाकी काम हम कर रहे हैं। चलिए, बस आप उसके प्रोडक्ट को मत छुए, उसकी लुभावने लड़ियों पे, खिलौने पे, होली में पिचकारी पे, रंग पे न जाए, और
तिब्बत की आजादी अगर इस का दर्शन अपनी संकोच कभी अपनी गाड़ी उठाएं और गाड़ी लेकर चले जाए, बाबा का दर्शन करके आए, अपने मित्र से जाकर गले मिलकर आए तिब्बत से, और साथ ही साथ अपनी जमीन पर हम फिर ध्वजा लहराएंगे। और नहीं तो यह भी कहने में मुझे संकोच नहीं है, वो हमारा जमीन लहरा है। अगर पूरा भारतवर्ष ये समझने लग जाए तो उसकी जमीन पर